फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी में लगे होंगे। आज हम लोग क्लास टेंथ बायोलॉजी, जिसका हम क्या हिंदी क्या होता है तो जीव विज्ञान, जिसमें चैप्टर 1 को जिसका नाम है जैव प्रक्रम को पढ़ने वाली है। ठीक है, जैव प्रक्रम में भी आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पोषण के पढ़ेंगे। जैसे और किसके द्वारा, भाई राम सिंह सर, यानी कि हम खुद से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है कि हम लोग इसमें पढ़ने से पहले जानेंगे कि इसमें से कौन कौन से मुख्य पॉइंट हैं जो इसका बायोलॉजी का जनक कौन है, और जो मुख्य पॉइंट हैं जो एग्जाम के द्वारा पूछा गया, पूछा जाता है और पूछा जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग पहले देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। जीव विज्ञान के पिता यानी कि बायोलॉजी का जनक कौन है, तो हम लोग क्या है तो अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु ही ना है। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है कि वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, दूसरा हमारा 3 नंबर पॉइंट क्या है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक फादर सूक्ष्म जीव के पिता कौन है, फादर कौन है यानी कि जनक कौन है, तो एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक है। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है, जो इसमें किसके द्वारा जो मुख्य पॉइंट था ये हम देख लेंगे। परंतु हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम लोगों को जैव प्रक्रम समझना होगा। देखिए, जैव का प्रक्रम मतलब, जैव मतलब होता है जीव, ठीक है, और प्रक्रम मतलब होता है मतलब जो कार्य जो अभी चल रहा हो, क्रिया से हम क्रिया मान सकते हो। ठीक है, तो जीवों में हो रहे वैसी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का रक्षा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैव प्रक्रम क्या है, कि जैव प्रक्रम क्या है, तो उत्तर लिखा गया है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि जीवों के द्वारा हो रहे वैसी क्रियाएं जिनसे क्या होती है कि जीवों की रक्षा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम होता है ना, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। आप बताइए कि यदि हमारे शरीर में पोषण ना हो तो क्या मनुष्य या सजीव जिंदा रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या परिवहन ना हो, मतलब शरीर में खून का जो होता है रक्त, उसका परिवहन ना हो, इस तरह इस पार से उस पार यानी कि शरीर में न परिवहन करे, क्या वो जिंदा रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह से क्या है, श्वसन, क्या सजीव है श्वसन न करे क्या वो जिंदा रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यही हमारा क्या होता है, इसी के द्वारा हमारा क्या होता है, जो जीव होता है उसका रक्षा होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन को क्या कहते हैं, हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें अगला टॉपिक क्या पढ़ना होगा कि पोषण, कि पोषण क्या है। देखिए, हम लोग बहुत जन सुने होंगे कि क्या कहते हैं कि भोजन को ग्रहण कर लिए, ठीक, भोजन को ग्रहण कर लिए और उसको क्या कर तो हमारा पोषण क्या, इससे बिल्कुल नहीं कि हम भोजन खाना खा लिए इससे हमारा पोषण नहीं करेगा, बल्कि हम पोषण के भोजन की, और भोजन में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, जिसे अंग्रेजी में खनिज लवण को मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको शरीर के अंदर ग्रहण किए और उसका उपयोग शरीर के वृद्धि विकास के लिए किया जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, तो पोषण कहेंगे। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना तथा जो जीव के लिए हानिकारक न हो पोषण कहलाता है। यानी कि हम पोषक तत्व को ग्रहण कर लिए और शरीर में के लिए उनका उपयोग कर लिए, साथ ही जो शरीर के लिए हानिकारक न हो। अब बताइए कि कोई व्यक्ति जहर खा लिया, तो क्या जहर हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है? तो क्या जहर हमारा पोषक तत्व में आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हमारे शरीर के लाभदायक हो, हानिकारक न हो, वही पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक है कि पोषण के 2 प्रकार होते हैं। जो पोषण होते हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला हमारा होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पहला हमारा क्या होता है, स्वपोषण, दूसरा परपोषण। आइए फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और इससे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लोग और इसके आगे देखेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि पिता कौन है, अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है तो एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक।
ठीक है। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। अब अगला क्या है कि जैव प्रक्रम के भाग कौन कौन से, जैसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, उसका जैसे में है, जैसे श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है, यानी क्या है, जैसे हम उदाहरण मानते हैं वही होता है। ठीक है। तो हम लोग जैसे में करके इस सब पार्ट में बांट दिए, डिवाइड कर दिए हुए। ठीक है। अब अगला क्या है, पोषण क्या है? तो पोषण क्या लिखेंगे कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना तथा जो जीव के लिए हानिकारक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। ठीक है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो पोषण को 2 प्रकार होते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण हमारे कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के पोषण होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो हमारा हो गया स्वपोषण और दूसरा हो गया परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में फिर अगले इसके टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।